राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 मैथ के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2, क्योंकि पहले हमने कर रखा है। पिछले एक्सरसाइज में पढ़ लिया था कि मानक रूप कैसे लिखते हैं और कि पहचान कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चैप्टर 4 कौन सा है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जान लिए। मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? द्विघात समीकरण इस तरह की फॉर्म में होती है। ये क्या है? प्रारूप है द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो इसे हमने प्रूव करना या फिर पहचान करना सीख लिया था, और क्या करना, मानक रूप में लिखना सीख लिया था। ठीक, आगे क्या करना हमें, मान निकालना भी सीख ही लिया था, मूल निकालना। फिलहाल जो एक्सरसाइज 4.2 है वो पूरी उसी बेस पे है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, एंड में हमें क्या करना है, मूल ही निकालने हैं बस। इसका पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक समीकरण है, इसका हमें क्या निकालना है, मूल निकालने हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जिसकी गुणा में जो भी होता है एक दो, यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक होता है। ठीक है, इन दोनों की आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद 10 आ जाएगा। अभी वाले निशान को देखते हैं, यहाँ पे कौन सा माइनस का निशान है, तो हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने की घटा के हमारे पास 3 आ जाए। ठीक है, 10 के फैक्टर करते हैं, फैक्टर को ही गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 सिर्फ 5 से कटता है। ठीक, अब हम दो ही संख्या हमारे पास आई तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, और हमें लाना कितना था, घटा के 3 ही लाना था। तो 3 की जगह हम लिख लेंगे 5 माइनस 2 लिख लेंगे। 5 माइनस 2 बराबर 3, और 5 गुणा 2 बराबर 10। मतलब गुणा करके वही आना चाहिए जो यहाँ पे इन दोनों गुणा करके आए। गुणा करके उतना आना चाहिए, और घटाकर या जोड़कर जो बीच वाली संख्या है वो आनी चाहिए, एक्स का गुणांक। मतलब 5 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2, 3 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, एक्स है इसका ऐसे ही, माइनस से अंदर की सारी चीज़ में यहाँ प्लस था, माइनस हो गया। एक्स गुणा में इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस। 2x माइनस 10 बराबर 0। तो हमें इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, हम एचसीएफ करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, 1 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 के साथ किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालोगे तो एक एक ही आएगा। ठीक है, 1 के साथ अगर किसी भी संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, एक एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ सिर्फ एक एक्स बचा, माइनस 5 बचा, सिर्फ एक्स में बाहर ले लिया है, प्लस इन दोनों में एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में जाएगा। तो 2 का कितना आया, 2 आ गया। और 10 का एचसीएफ कर, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5, 5 से जाएगा एक बार में। 10 का कितना जाएगा, 2 गुणा 5, तो एचसीएफ कितना आ गया, 2। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, एचसीएफ जो लेते हैं कॉमन लेते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। यहाँ पे एक्स है, वहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स का एक्स ऐसे ही रह जाएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 वाले में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक माइनस है, माइनस। ठीक, क्योंकि बाहर प्लस के निशान है तो अंदर ही चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है ना, आगे 10 में से 10 वाले में सिर्फ 5 बचा तो 5 ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। ये वाले ब्रैकेट दोनों कॉमन है, बाहर ले लिया एक ब्रैकेट, दो में से एक, ये गुणा में आ जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, उधर एक्स उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स बराबर 5 आ गया, ये 2 उधर जाके माइनस का। ठीक है, ये दो मूल आ गए हमारे। जांच करना मैंने चैप्टर 2 में बता ही दिया, उसकी वीडियो देख लेना जाके, जांच करना जाएगा। क्या करना होता है, एक्स के दोनों मान समीकरण में रख के देख लेंगे, जिसके जो बराबर 0 आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो आंसर हमारे कैसे हैं, गलत है। ठीक, अगला सवाल है, 2x² प्लस एक्स माइनस 6। आसान सवाल है तो खुद कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। इससे तीसरा वाला सवाल, √2x² प्लस 7x प्लस √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है,
ये अंडर रूट में तो लग रहा होगा देख के कि कठिन है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले पहला ही स्टेप, इस एक्स स्क्वायर की गुणांक लास्ट टर्म इससे करनी है, ठीक। ये मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, अंडर रूट टू है, लास्ट वाले से गुणा करनी है, लास्ट में कितना, 5√2 है, ठीक है। अंडर रूट दो की गुणा हम क्या करते हैं, अंडर रूट दो से कर लेंगे। जब अंडर रूट कितनी भी दो संख्या के सेम हो, अंडर रूट की गुणा हो रही है, तो फिर एक बाहर आ जाता है दोनों में, ठीक है। हिसाब से अंडर रूट दो की गुणा अंडर रूट दो से होगी, तो कितना जाएगा, 5 गुणा 2 आ जाएगा। ये दोनों गुणा, ये तीनों चीज आपस में गुणा में है, ठीक है। हमने इन दोनों की गुणा पहले कर ली, तो कितना आ गई, अंडर रूट दो की गुणा अंडर रूट से दो से करी तो दो आ गए, ठीक है। 5 गुणा 2 से करेंगे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ जोड़ का निशान है, तो जोड़ के कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो जब 10 के दो ही फैक्टर होते हैं, 10 बराबर कितना होता है, 2 गुणा 5, यही दो फैक्टर होंगे, तो दोनों को जोड़ के 7 आ जाएगा। 2 + 5 7 होता है, ठीक है। तो बस वही करना है, अंडर रूट टू ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस कितना लेंगे यहाँ पर, 5 + 2 भी ले सकते हैं, 2 + 5 भी ले सकते हैं, 5 + 2 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ एक्स कॉमन है, एक एक्स ऐसे आ जाएगा, प्लस 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब 2 और अंडर रूट 2 में क्या कॉमन लेना है, यहाँ से अंडर रूट 2 तो कॉमन लेना ही होगा, ठीक है ना। जब अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यह भी अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, ठीक। यहाँ पे 2 है, हम दो को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, अंडर रूट 2 लिख सकते हैं दो को, ठीक। अंडर रूट टू लिख सकते हैं दो को, तो एक अंडर रूट हम क्या ले लेंगे, इसके साथ बाहर ले लेंगे अंडर रूट 2, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 एक्स प्लस ये वाला बाहर ले लिया, बचे कितना, 5 = 0, ठीक है। ये वाला देखेंगे, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, या फिर हम ऐसा कर लो, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट हमें सेम बनाना ही होता है, अगला सवाल का अगला स्टेप करने के लिए, ठीक है। अंडर रूट 2 एक्स + 5 ये वाला ब्रैकेट सेम ले लिया, प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 बचा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 एक्स + 5 बराबर 0, एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। अंडर रूट 2 एक्स है, इधर जाके किसका जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, और एक्स इधर जाके गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 इधर एक्स बराबर ये माइनस अंडर रूट 2 में आ जाएगा, उधर जाके क्योंकि इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। मतलब सब बराबर की बड़ी संख्या हो जाएगा, अपने चिन्ह बदल लेती हैं जैसे भी होंगी, अगर गुणा में होंगी तो भाग में होंगी तो गुणा में, घटा में होंगी तो जोड़ में होंगी तो घटा में, ठीक है ना। तीसरा सवाल हो गया, तो चौथा सवाल, 11 तक सवाल बहुत आसान है, 11 तक। अब जो सवाल हैं, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, इसमें कितने की 23 सवाल दिए हुए हैं, 23 के 23 सवाल एक जैसे ही हैं, पर जो अभी थोड़ा सा 16 सवाल है, थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, तो आप पता सकता है, ऐसे ही सवाल है बस नॉर्मल से, ठीक है। 16 सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x + 6 या -6 है, -6 है बराबर 0। इसके हमें क्या करना है, गुणन करके मूल्य निकालने हैं। 17वां सवाल पहले ने अभी जो कराया था इससे पहले वाला, तीसरे सवाल की तरह 17वां सवाल कर लेता हूँ, खुद एक्सरसाइज पोस्ट कर देता हूँ, मैं सारी एक्सरसाइज वहां से देख लिया करो, ठीक है। अगर आपके पास बुक ना हो तो, बुक हो तो अपनी बुक से कर लेना, ठीक। राजीव प्रकाश की बुक से करा रहा हूँ सारे सवाल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या गुणक में क्या है, एक है गुणज में, एक की गुणज से होगी कितना जाएगा, 6। हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने के बाद हमारा 2√2 आए, ठीक है। तो हम पहले 6 के फैक्टर करते हैं, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 बार में कितना आ गया, 2 फैक्टर आ गया, एक 3 और एक 2,
ठीक है, हमें क्या करना है, घटा के लाना है, अंडर रूट टू लाना है। अंडर रूट टू लाना है तो हम अंडर रूट टू को कैसे ला सकते हैं, हम अंडर रूट टू को सब एक ही तरीके से ला सकते हैं, जबकि हमारे पास हम दो के दो गुणा कर ले। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक गुणक तो आ गया 3, एक 2 आ रहा है, हम दो को क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास ये भी 3 वो बन गए इसके फैक्टर। ठीक, अब हम 3 फैक्टर को क्या करना है, घटा करके हमारे पास ये लाने हैं हमें। ठीक है, तो हम अगर इस तरह से लिख लें, इसकी गुणा एक बार इससे करा दी, इसमें से ये वाला अंडर रूट 2 घटा दें, तो हमारे पास ये बच जाएगा। बता दो कैसे बचेगा। अंडर रूट दो दोनों में कॉमन है, अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, बचा कितना 3, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचता, वहां पे क्या बचता है, 1 बचता है। अंडर रूट 2 और ये गुणा में कितना बचा 2, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा 3 अंडर रूट माइनस 2। ठीक, 3 अंडर रूट -2, ये हमारा क्या बना, फैक्टर बना, एक्स गुणा में -6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 3 ऐसे ही, अंडर रूट 2 ऐसे एक्स माइनस है तो अंडर रूट 2, क्योंकि बाहर प्लस का निशान है तो कोई चीज़ बदलेगा नहीं, -6 बराबर 0। यहाँ से एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक्स की गुणा में कुछ नहीं तो हम और कुछ कॉमन लेंगे भी नहीं। यहाँ पे एक्स बचा एक, प्लस एक्स यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बटे वो 3 अंडर रूट 2 बचा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, जब हमारे पास दिख रहा है हमें कि हमने 3 के क्या क्या गुणक लिए हमने, ये हमारे किसके गुणक है, 6 के क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या ले सकते हैं, इसमें से अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 6 के फैक्टर में है, तो अंडर रूट 2 को हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा, क्योंकि एक्स आगे है नहीं, माइनस का निशान बाहर लिया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब माइनस का निशान हम कॉमन लेते हैं या फिर माइनस के निशान से गुणा करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, तो यह प्लस हो गया, अंडर रूट 6 में हमने क्या ले लिया, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या सिर्फ ये बचा, अंडर रूट 2 तो हमने बाहर ले लिया, 3 अंडर रूट 2 बचा बराबर 0, ये देखते कॉमन है। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या क्या, यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 बचे बराबर 0, दोनों के बराबर में एक बार 0 ले लेंगे, प्लस बराबर 0, एक्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, एक्स बराबर उधर जाके माइनस का हो जाएगा पूरा ही, तो एक तो ये आ गया एक्स का मान, एक्स बराबर -3 अंडर रूट 2, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर एक मान कितना आ गया, अंडर रूट 2, ये दो मूल आ गए। सत्यता की जांच कर लेंगे, उसमें एक्स का मान समीकरण में रखकर। अगला सवाल है 17 सवाल, तो तीसरे सवाल की तरह है, 18 और 19 20, 21वां सवाल ए है 4x² - 4ax प्लस a² - b² बराबर 0, जहाँ ए बी आर को बिलोंग करते हैं, मतलब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 21 सवाल कर रहा हूँ, 23 में कर लेना, क्योंकि 23 में भी ए और बी वाला ही है, तो खुद आसान होगा थोड़ा सा। ये हमारा सवाल नंबर 21 है। ठीक है, हमें क्या कहा है, ये सवाल है 4x² - 4ax प्लस a² - b² और ए और बी क्या करना है, रियल नंबर को बिलोंग करना है। ठीक, हमारा मानक रूप कितना होता है, ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस सी, यहाँ पे ax² ये रहा, ठीक, bx ये रहा, और जो हमारा सी है वो पूरा ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, a माइनस a² - b²। ठीक, ये हमारा क्या है, सी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसका x² गुणांक होता है, गुणा जो होता है उसकी क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ठीक है ना, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4a² माइनस b², हमने a² माइनस b² पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, क्या करते हैं अब हम, चार के भी हम कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, चार कितने होंगे, 2 गुणा 2, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, और हमें दो ऐसे वो बना रहे हैं गुणक, मतलब ऐसे बताने हैं क्या क्या, घटा कर जोड़ कर निशान है ना, ये तो पूरा हमारा सी है। ठीक, सी से पहले देखेंगे किसका निशान है, जोड़ का निशान है, कि जोड़ के हमारे पास कितना आ जाए, 4 आ जाए, एक्स का गुणन की गणित निकालते हैं, जोड़ के घटा के 4 आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये बने, हमारे पास फैक्टर बने ये। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर, तो एक को हम इसके साथ ले लेंगे, एक दो को हम इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, बराबर बराबर फैक्टर लिख लेंगे, क्या हो गया हमारा 2ab और मल्टीप्लाई में 2a माइनस बी। ठीक, ये अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करके हमारा इतना आएगा 4a² माइनस b², दोबारा से लौट के। ठीक है, गुणा करके यही आएगा दोबारा। ठीक, अब हम देखते हैं इसे जोड़ के हमारे ये आता नहीं आता, हमें दो फैक्टर थे 2a प्लस बी, अब जोड़ के देखते हैं, जोड़ के हमें कितना लाना है, 4a माइनस
एक्स लाने हैं, ठीक। ये वाला सवाल देख लेना, उस पर पेपर में आ भी जाए थोड़ा सा अच्छा है। तो 2a इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2b, ये प्लस 2 है तो प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना होगा 2b होगा, 2b से 2b कैंसिल, 2a और 2a 4a, ठीक। हमारा जोड़ा कितना आ गया 4a, हमें लाना कितना था 4a ही लाना था, तो हम क्या करेंगे 4a की जगह ये लिख लेंगे 2ab प्लस 2 माइनस a, 2 इंटू a माइनस b, ठीक। हमारा क्या 4x स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2a प्लस b माइनस वो प्लस 2a माइनस b और इंटू में x पूरे के प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस b एक्स, ठीक है। ये वाला एक्स मल्टीप्लाई हो गई, माइनस का तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस का हो जाएगा 2a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इस राउंड में हमारे चार पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, सी लेना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही है, कोई इसकी जगह एक संख्या आएगी तो ऐसे हम पूरा क्या पढ़ेंगे सी पढ़ेंगे, ठीक। पूरा सी की जगह ऐसे कंसीडर करेंगे ना, ठीक है। इसमें से कॉमन देख लेंगे, एक्स यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया, ठीक। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 और 4 में कॉमन क्या आएगा 2, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा और x बचेगा, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या सिर्फ a प्लस बी, इसे हम एक ब्रैकेट में लिखे रहने देते हैं, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस से चिन्ह अंदर जाएगी, बढ़ाओगे तो चिन्ह भी बदलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आएगा माइनस 2a, ऐसे अभी इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2a प्लस माइनस बी, बस चाहता हूँ मैं डायरेक्ट इसमें ही कर देता, a माइनस बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ये, ठीक। 2x माइनस ए प्लस बी माइनस ये कॉमन है, ए माइनस बी बाहर, कॉमन वाला माइनस का बाहर लिया है तो ये पूरा ए माइनस बी बाहर लिया है, ठीक है ना। ये 2 का आ गया था माइनस होता है तो 2x बचेगा यहाँ प्लस का, ये तुमने पूरा बाहर ले लिया और माइनस का बाहर लिया तो अंदर प्लस का बचेगा, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे माइनस का ए प्लस बी बचेगा बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला हम देखेंगे तो एक जैसा दिख रहा है, इसे क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे 2x माइनस ए प्लस बी, ठीक। ये कॉमन आ गया पूरा, बचा क्या यहाँ पर 2x बचा माइनस ए माइनस बी कॉमन आ गया बराबर जीरो, ठीक है। एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार उसके बराबर जीरो ले लेंगे, ठीक है। 2x माइनस ए प्लस बी पूरा ब्रैकेट में बराबर जीरो, तो ये क्या है इधर उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर ए प्लस बी, ये क्योंकि माइनस का तो जाके चिन्ह बदल जाएगा, पूरा ए प्लस बी हो गया, एक्स बराबर ये दो यहाँ पर क्या है गुणा में उधर जाके भाग में आ गया, यहाँ गुणा में था यहाँ के, मतलब जब इससे इस साइड लाए तो कितना हो गया बटे में हो गया, ठीक। इसी पे ऐसे ले लेंगे 2x माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट में ए मतलब पूरी एक संख्या है बराबर जीरो, जीरो के साइड जाएगा ये प्लस की हो जाएगी ए माइनस बी, ठीक। ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में वरना कोई जरूरत भी नहीं क्योंकि बाहर कोई माइनस का निशान नहीं है कोई गुणा करने के लिए, ये एक्स इधर का में गुणा में इधर जाके बटे में या भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स हमारे पास दो मान आ गए, एक एक्स बराबर ए प्लस बी बटे टू और एक एक्स बराबर ए माइनस बी बटे टू, ठीक है। ये एक्सरसाइज ऐसी होनी थी, आगे मैं एक्सरसाइज पोस्ट कर दूंगा, पूरा कर लेना है देख देख के, है ना। मतलब बस मूल्य निकालने और कुछ करना नहीं, गुणन फैक्टर करके मूल्य निकालने हैं, ठीक है। ये हमने क्या किए थे इस वाले सवाल के, ये फैक्टर किए थे हमने, ठीक। फैक्टर वाली विधि से नहीं किया, लेकिन ये है क्या फैक्टर ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या में तोड़ दिया ए प्लस बी में तोड़ दिया, चार को 2 इंटू टू, दो फैक्टर इसके ही करे, इसके दो फैक्टर करे, दोनों का एक मतलब दो फैक्टर ले लिए। जैसे हमारे पास किसी चीज़ की अगर चार संख्या आती है, ठीक है, ये हमने मान लो चार संख्या है तो हमने दो संख्या अलग ले ली, दो संख्या हमने अलग ले ली और बराबर गुणा करके या घटा मतलब जोड़ करके या घटा करके जो लाना था वो हम लोग क्या करें ले आए, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर है 10वां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। इस सवाल को मैं कराऊंगा और इस सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना 4x है, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक चीज ध्यान रखना है, अगर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ कितना आ रहा है 3 गुणा 1 कितना होता है 3 ही होता है, ठीक है। तो हमें 3 का वैसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि जोड़ के हमारे पास कितना आ जाए 4 आ जाए, तो अब 3 तो हमारा छोटा है, अब लोग सोचेंगे कि मतलब 3 के ऐसे कैसे टुकड़े कर देंगे जोड़ के, अगर कितने भी टुकड़े करेंगे अगर 3 को 3 बार में तोड़ेंगे तब भी जोड़ के 3 ही आएगा,
तो ऐसे कैसे टुकड़ा करेंगे, जोड़ के 4 आ जाए, तो अब देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इन वाले सवालों में, जैसे 3 का टुकड़ा कुछ नहीं होगा, 3 ही 3 होगा, तो ठीक है। एक भी क्या हमारा 3 का फैक्टर है, तो 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है, तो ये क्या हो गया, 3 का एक फैक्टर हो गया, इसी को लिखेंगे हम फिर, ठीक है। 3 4 की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1, और ये कितना हो गया, 3 का फैक्टर भी है एक, 3x स्क्वायर माइनस 4 की जगह 3x प्लस एक्स नहीं आएगा, प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 3x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 3x माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, एक्स कॉमन, ठीक। 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ एक एक्स बचा, माइनस का माइनस ऐसे ही यहाँ पे पूरा कॉमन आ गया, तो सिर्फ एक बचा, माइनस 1 कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे निशान कर देंगे, बदल जाएंगे सारे, बराबर 0, एक्स माइनस 1 यहाँ कॉमन है, एक्स माइनस 1 यहाँ कॉमन है, एक्स माइनस 1 हमारे यहाँ पे, ये कितना बचेगा, 3x यहाँ बचा, जब एक्स माइनस 1 कॉमन लीजिए तो माइनस 1 यहाँ बचेगा, ठीक है। ये पूरा कॉमन, यहाँ पूरा कॉमन आ गया, वहाँ पे सिर्फ एक बचता है, ठीक है, बराबर 0। दोनों को आपने एक एक बार 0 ले लेंगे, ये हो जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर बना गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बराबर 0 लेंगे, माइनस 1 बराबर 0, 3x 1 बन जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स इधर, और ये 3 मतलब 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक्स के दो में मूल आ गया, ठीक है। ये वाला एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, आगे मैं इसे पोस्ट कर दूंगा एक्सरसाइज, आप अपनी पूरी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना।